Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, given below are two statements A and B, each with two blanks. Select the option which correctly fill up the blanks in two statement. Statements हैं A and B. A statement को पढ़ते हैं. Use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba beans by Dash and colleagues in 1958. The experiment proved that the DNA in chromosome also replicate Dash. तो बेटा ये जिस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट यूकैरियोट्स में किया गया था, यानी कि वीसिया फैबा में किया गया था, टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली इन यूकैरियोट ऑल्सो. क्योंकि इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हो चुका था प्रोकैरियोट में बाय यूजिंग हैवी एंड लो नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था ये करवाया था टेलर एट ऑल ने, यानी कि टेलर और उनके कलीग्स ने. साइंटिस्ट का नाम टेलर था. ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि डीएनए की जो नई स्ट्रैंड बनी है उसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन पाए जा रहे हैं, बट दूसरी स्ट्रैंड एक ऐसी स्ट्रैंड है जिसमें नहीं पाए जा रहे, यानी कि वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, यानी कि उसमें नहीं प्रेजेंट है. तो यानी कि क्या प्रूव किया था इसने कि डीएनए जो है यूकैरियोट्स में भी सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन शो करता है. B is saying the chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases, homopolymers and copolymers. Dash cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Severo-Ochoa enzyme polynucleotide polyphosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a dash independent manner. एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए. तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है हरगोबिंद खुराना जी की. ठीक है, तो हरगोबिंद खुराना जी जो साइंटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर किया था एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस. ठीक है, हरगोबिंद खुराना जी ने क्या बनाया था, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था रिपीटेटिव सीक्वेंस में, और उस रिपीटेटिव सीक्वेंस में पाए जा रहे थे CU CU CU. ठीक है, ये इन्होंने एक सिंथेटिक था, ये इन्होंने खुद बनाया था. ठीक है, CU ऐसे करके था, और जब इससे इन्होंने प्रोटीन बनाई, ठीक है, तो उन्हें इसमें सिर्फ दो ही अमाइनो एसिड मिले. पहला था CUC से ल्यूसिन और दूसरा था UCU से सेराइन. ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने एक सिंथेटिक आरएनए बनाया था मॉलिक्यूल, उससे जब प्रोटीन बनाया तो इनको पता चला कि ये सीक्वेंस है. ल्यूसिन और सेराइन ही मिल रहे हैं सिर्फ, तो ल्यूसिन एंड सेराइन का कोडिंग जेनेटिक कोड क्या होगा. तो बेसिकली इनका कंट्रीब्यूशन चेकर्ड बोर्ड बनाने में है, जेनेटिक कोड का एक चेकर्ड बोर्ड है वो बनाने में है. देन सेकेंड इज सेइंग डैश, तो इसमें बेटा हमारा आएगा मार्शल नीरनबर्ग. ठीक है, क्या आएगा, मार्शल नीरनबर्ग. तो मार्शल नीरनबर्ग ने एक सेल फ्री सिस्टम बनाया था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ठीक है, जिसने क्या बताया था, उस सिस्टम से इनको पता चला था कि कोडॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं. ठीक है, तो मार्शल नीरनबर्ग ने क्या किया था, एक सिंथेटिक पॉली यू आरएनए यूज किया था. दे यूज्ड सिंथेटिक, यानी कि इन्होंने खुद बनाया था वो पॉली यू आरएनए, यानी कि ऐसा आरएनए था जिसपे सिर्फ और सिर्फ यू प्रेजेंट थे, सिर्फ यूरेसिल प्रेजेंट थे. ठीक है, तो ये तीन यूरेसिल का जो अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जेनेटिक कोड बन जाएगा. और ट्रिपल यू जो था वो कोड कर रहा था फिनाइल एनिलाइन को, फिनाइल एलेनाइन. ठीक है, तो एक पॉलीफिनाइल एलेनाइन की चेन बनकर निकली थी, तो इससे इन्होंने क्या किया था, डिकोड किया था, किसको, कोडॉन्स को डिकोड किया था बेसिकली. ठीक, देन सेवरो-ओकोआ एंजाइम जो है, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज कह रहे हैं, ये वॉज हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए, यानी कि इसने आरएनए को बनाया था विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस, जो कुछ डिफाइंड सीक्वेंसेस उनको मिले थे इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी कि इन्होंने डीएनए की टेम्पलेट का यूज़ नहीं किया था, जीन सीक्वेंसेस का यूज़ किया था. टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंजाइमेटिक सिंथेसिस थी. तो सेवरो-ओकोआ एंजाइम जो था, ठीक है, बेसिकली ये जो साइंटिस्ट थे सेवरो-ओकोआ, ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया पे. ठीक है, प्रोकैरियोट पे. उन्होंने एक एंजाइम को डिस्कवर किया था, उस एंजाइम का नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज क्या कर सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड बना सकता है. तो बेसिकली ये क्या करता है, जीन से डिफाइंड सीक्वेंस लेकर, कोई सीक्वेंस अगर पता है तो उनको क्या कर सकता है, जोड़कर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के उनके सीक्वेंस के हिसाब से एक नया आरएनए बना सकता है. ये क्या होगा, टेम्पलेट फ्री मैनर में हो रहा होगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में. अदरवाइज हम क्या देखते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है. ठीक है, और डीएनए की टेम्पलेट की जरूरत होती है आरएनए बनाने के लिए, तो यहाँ पे टेम्पलेटेड इंडिपेंडेंट मैनर आ जाएगा. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, टेलर, सेमी कंजर्वेटिव, मार्शल नीरनबर्ग एंड टेम्पलेट. तो उसके हिसाब से हमारा आंसर निकलता है डी. सो डी इज द राइट
आंसर। टेलर कंजर्वेटिवली रेप्लिका, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉटसन नहीं होंगे बेटा, वॉटसन और क्रिक जो है उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, उन्होंने डीएनए हेलिक्स मॉडल दिया था। मिसेल्सन नहीं होंगे बेटा, मिसेल्सन ने जो है एक्सपेरिमेंट करवाया था, मिसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव इन प्रोकैरियोट में, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।